नमस्कार मित्रों, एक दर्शक ने हमें लिखा है कि हम अपने मूर्ख पूर्वजों पर गर्व कैसे करें। महमूद के आक्रमणों के समय भारतीयों द्वारा किया गया व्यवहार किसी भी चिंतनशील मनुष्य के मन में ऐसे सवाल खड़े कर सकता है। वस्तुतः इतिहास के माध्यम से हम इसी प्रश्न का जवाब तलाश रहे होते हैं कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ उसका वास्तविक कारण क्या था। इन घटनाओं और गलत निर्णयों के लिए देश, काल और पात्र में से कौन सा तत्व जिम्मेदार था? क्या हमने अपने इतिहास से कोई सीख ली है? क्या आज हम इतने परिपक्व हो गए हैं कि उन गलतियों को न दोहराएं या उन कारणों को दूर कर सकें जिनके कारण किसी देश या समाज के इतिहास में ऐसे बड़े हादसे होते हैं? मैं समझता हूं कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो भी निर्णय लिए गए उनके लिए वे एक इकाई के रूप में कभी भी जिम्मेदार नहीं रहे होंगे, अपितु यह तत्कालीन समाज एवं शासकों की सामूहिक जिम्मेदारी रही होगी। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1030 में महमूद गजनवी ट्यूबरकुलोसिस एवं मलेरिया से मर गया। आगे बढ़ने से पहले हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे इतिहासकार हबीब द्वारा महमूद गजनवी के इतिहास को लिखने में की गई कलाबाजियों की चर्चा करना चाहते हैं। हबीब ने लिखा है कि जीवन के प्रति महमूद का दृष्टिकोण पूर्णतः सांसारिक था और अंधभक्तिपूर्ण मुस्लिम उलेमाओं की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार नहीं होता था। महमूद धर्मांध नहीं था, किंतु इस्लाम में उसकी श्रद्धा थी और वह यह भी समझता था कि अकारण ही भारतीय काफिरों पर आक्रमण करके मैं इस्लाम की सेवा कर रहा हूं। अर्थात हबीब एक ही सांस में दो तरह की बातें कह रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वह धर्मांध नहीं था, तो दूसरी ओर लिखते हैं कि भारत के काफिरों को नष्ट करके वह इस्लाम की सेवा कर रहा था। कोई हबीब से पूछे कि धर्मांध होना फिर और क्या होता है? उसने जीवन भर जो कुछ भी किया, क्या वह उसकी धर्मांधता का परिचायक नहीं है? यहां तक कि महमूद गजनवी का दरबारी लेखक उतबी स्वयं लिखता है कि महमूद ने पहले साजिस्तान पर आक्रमण करने का विचार किया था, किंतु बाद में उसने हिंदुस्तान के विरुद्ध जिहाद करना ही अधिक उचित समझा। प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रसार करना था तथा इस्लाम लूट और आतताईपन का समर्थन नहीं करता है। महमूद एक पवित्र शासक था जो अपने धर्म के नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करता था। कोई प्रोफेसर हबीब से पूछे कि इस पवित्र शासक ने भारत में लूट, आतताईपन और बर्बरता के अतिरिक्त और क्या किया था? प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि उस काल के सभी मुस्लिम शासक महमूद को अपना आदर्श मानते थे तथा इस विषय पर एक मत थे कि भारत पर आक्रमण करके महमूद ने इस्लाम की सेवा ही नहीं की थी, अपितु उसके गौरव को बहुत बढ़ाया था। कोई प्रोफेसर हबीब से यह पूछे कि चूंकि इस्लाम लूट और आतताईपन का समर्थन नहीं करता, तो फिर महमूद ने लूट और आतताईपन करके इस्लाम का सम्मान कैसे किया था? आगे चलकर प्रोफेसर हबीब स्वयं ही लिखते हैं कि ऐसा करके महमूद ने इस्लाम का अपकार किया था। वस्तुतः जब तथ्य कुछ और कह रहे हों तथा निष्कर्ष कुछ और निकाले जा रहे हों, तो इतिहासकार वैसी ही कलाबाजियां खाता है जैसी प्रोफेसर हबीब ने खाई हैं। दुर्भाग्य से हिंदू इतिहासकारों ने
अरबी और फारसी का अध्ययन नहीं किया। इस कारण भारत का इतिहास उन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा तैयार किया गया जिन्हें अरबी और फारसी आती थी। ऐसे इतिहासकारों ने भारत के प्रति सहानुभूति न रखकर महमूद के प्रति हमदर्दी दिखाई, जिसके कारण सच झूठ सब एकमेव हो गया। वर्तमान समय में अरबी एवं फारसी लेखकों की पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद सामने आए हैं, जिनसे सच्चाइयां उजागर हुई हैं। अब उन्हीं अंग्रेजी अनुवादों से हिंदी में अनुवाद किए गए हैं। हबीब जैसे कुछ लेखकों ने लिखा है कि महमूद का दरबारी लेखक उतबी प्रसिद्ध विद्वान था तथा महमूद और उसके युद्ध की ऐतिहासिक जानकारी के लिए हम उसकी योग्यता के ऋणी हैं, जबकि तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उतबी का लेखन झूठ के पुलिंदे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी अपेक्षा अलबरूनी तथा इस्लाम वैराकी के वर्णन अधिक निष्पक्ष हैं, जिन्हें पढ़कर ही यह सिद्ध हो जाता है कि महमूद गजनवी ने ईस्वी 1001 से लेकर पूरे 27 वर्ष तक भारत में हिंसा, लूट, बलात्कार, रक्तपात और विध्वंस का नंगा नाच किया। किंतु भारत के कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि वह स्वयं सुसंस्कृत था और विद्वानों तथा कलाकारों का संरक्षक था। वह विद्वान था और कविता में भी उसकी रुचि थी। गजनी को उसने सुंदर महलों, मस्जिदों, विद्यालयों और समाधियों से सुशोभित किया। उसने गजनी में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। कहा जाता है कि महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी नामक फारसी लेखक रहता था। महमूद ने फिरदौसी से कहा कि वह शाहनामा लिखे, जिसके लिए फिरदौसी को प्रत्येक रुबाई के लिए एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। किंतु जब यह ग्रंथ पूरा हो गया तो महमूद ने फिरदौसी को स्वर्ण मुद्राएं देने से इनकार कर दिया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि उस युग के भारतीय महमूद गजनवी को शैतान का अवतार मानते थे। उनकी दृष्टि में वह एक साहसी डाकू, लालची लुटेरा तथा कला का निर्दयी नाशक था, क्योंकि उसने हमारे दर्जनों समृद्धशाली नगरों को लूटा तथा अनेक मंदिरों को, जो कला के आश्चर्यजनक आदर्श थे, धूल में मिला दिया। वह सहस्रों निर्दोष स्त्रियों और बच्चों को दास बनाकर ले गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने आगे लिखा है कि महमूद जहां भी गया उसने अत्यंत निर्दयतापूर्वक हत्याकांड किए तथा हमारे हजारों देशवासियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध मुसलमान बनाया। जो विजेता अपने पीछे उजड़े हुए नगरों, गांवों तथा निर्दोष मनुष्यों की लाशें छोड़ जाता है, उसे भावी पीढ़ियां केवल आतताई राक्षस समझकर ही याद रख सकती हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। शासक की हैसियत से भारत के इतिहास में महमूद का कोई स्थान नहीं है। अगली कड़ी में देखिए, सिंध के जाटों ने नियाल्तगीन का सिर काट लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।